बहुत से लोग घुटनों पर और झुके हुए उस परमेश्वर को दंडवत कर रहे हैं। बहुत से लोगों को फिजिकली नहीं लेकिन स्पिरिचुअली मैंने देखा। और हमारा परमेश्वर जो है वो हमसे बातें करने वाला परमेश्वर है। आमीन। हम गाते ना, वो जिंदा खुदा है हमारा। आमीन। जिंदा खुदा है हमारा, और वो जो जिंदा है वही बातें करता है। जो जिंदा है उसकी ही आवाज आती है। जो जिंदा है वही आंखों को खोलता है। जो जिंदा है वही जीभ को खोलता है। जो जिंदा है वही कानों को खोलता है, वही आंखों को खोलता है कि हम उसके इस पवित्र वचन की गहराई को हम समझ सकें। आमीन। लास्ट वीक किस बारे में हमने बातें की थी बाइबल से? कैन समबडी टेल? पिछले सप्ताह हमने और कोई स्वप्नों के बारे में बात की थी। बहुत से स्वप्न होते हैं और रात को आते हैं और सुबह हम भूल जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जो स्वप्न सुबह सुबह आता है वो सच निकलता है। कई जो स्वप्न हैं वो हमें भविष्य की बातें बताते हैं। और जो हमें जो स्वप्न आते, कल एक बहन हमारे यहाँ रह रही एंड शी वॉज वेरी मच डिस्टर्ब। सुबह सुबह वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब थी और बोली कि मैंने कुछ तो भी सपना देखा और कुछ क्या पता नहीं क्या देखा उसने। और वो बोली रात भर मेरे को नींद नहीं आई। उसके बाद मैं हमेशा एक चीज को बोलता हूं कि जब हम सोते हैं, जब हम प्रार्थना कर रहे सोने के समय में, परमेश्वर से प्रार्थना करिए कि प्रभु, मैं रोज ये प्रार्थना करता हूं कि प्रभु मेरी आंखों को, मेरी जीभ को, मेरे कानों को, मेरे दिमाग को नया अभिषेक तू दे। जब वो उस अभिषेक के साथ हम सोएंगे तो शैतान के जो स्वप्न है या दर्शन है वो नहीं आएंगे। वो करता है काम, लेकिन जब हम अपने आप को अभिषेक कर लेंगे, अपनी आंखों को, कानों को प्रभु खोल दे और परमेश्वर हमसे बातें करेगा। तो लास्ट वीक मैंने सपनों के बारे में, जो परमेश्वर के द्वारा दिए गए सपने हैं उनके बारे में बातचीत किया था। और एक वचन हम निकाले लूक चैप्टर 1, लूका का पहला अध्याय और 5 से लेकर 7 तक पढ़े। यहूदियों के राजा हेरोदेस के समय अबिया के दल में जकरिया नाम का एक याजक था और उसकी पत्नी हारून के वंश की थी, जिसका नाम एलिशिबा था। और वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे। वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे। प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। प्रभु की दृष्टि में वो क्या थे? निर्दोष थे। हालेलुया। हमें परमेश्वर की दृष्टि में निर्दोष रहना है, परमेश्वर की दृष्टि में पवित्र बनना है। अदरवाइज बाहर से सफेद कपड़ा पहन लिया लेकिन अंदर से तो परमेश्वर की दृष्टि में निर्दोष थे। और आगे पढ़े। कोई भी संतान नहीं थी, क्योंकि एलिशिबा बांझ थी। एलिशिबा बांझ थी। 10 और 11 वचन भी पढ़ दें। लास्ट वीक भी हमने देखा था कि सारी मंडली जो है उस याजक के लिए प्रार्थना कर रही है। हालेलुया।
हालेलुया। आज बहुत से नए लोग हमारे बीच में आए हुए हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करते हैं आपका। और आज परमेश्वर कुछ नया करने वाला है। आमेन। गॉड इज गोइंग टू समथिंग न्यू। और लिखा है कि वो दोनों परमेश्वर के सामने में धर्मी थे, लेकिन जो एलिशबा थी वो बांझ थी वो, उसको कोई बच्चे नहीं थे। और धूप जलाने के समय जब वो आराधना के लिए, जब सैक्रिफाइस के लिए वो गया था, तो क्या हुआ था कि सारी मंडली जो थी वो प्रार्थना कर रही है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है। हालेलुया। और जो फोर फ्रंट पे खड़े हैं उनको ज्यादा प्रार्थना की आवश्यकता होती है। आमेन। और तो जब वहां पर सारी मंडली प्रार्थना कर रही है, और क्या हो गया देखें, प्रभु का एक स्वर्गदूत धूप की वेदी की दाहिनी ओर, प्रभु का एक स्वर्गदूत धूप की वेदी की दाहिनी ओर खड़ा हुआ उसको दिखाई दिया। किसको दिखाई दिया? जकरिया को। आमेन। और जकरिया देखकर घबराया और उस पर बड़ा भय छा गया। हाँ। परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया, भयभीत न हो, हाँ, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। हालेलुया। तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। जब मंडली प्रार्थना कर रही है, उस याजक जो है उससे परमेश्वर बात कर रहा है। उसने अपना स्वर्गदूत भेजा और वो बात कर रहा है। आमीन। और वो क्या बोल रहा है कि भयभीत मत हो, डर मत, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। तेरी पत्नी एलिशबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना, और वह एलिया की आत्मा और सामर्थ में होकर उसके आगे आगे चलेगा। हालेलुया, हालेलुया। ये एक दर्शन है, और दर्शन कब है? जब वो परमेश्वर के लिए सैक्रिफाइस चढ़ाने के लिए गया हुआ है। आमीन। परमेश्वर को बलिदान चढ़ाने के लिए अंदर गया। लेकिन जो प्रेयर सपोर्ट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। प्रार्थना की जो आप जो प्रार्थना करते हैं कलीसिया के लिए, याजकों के लिए, वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। आमीन। लिखा है कि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। अभी देखिए, हमने अभी पढ़ा कि वो बुढ़े थे दोनों। आमीन। दोनों बूढ़े हो गए थे और एलिशबा जो थी बांझ थी। लेकिन परमेश्वर का दूत यहां पे बोल रहा है कि तेरी प्रार्थना सुन ली गई। सी स्टिल अभी भी बूढ़े हो गए, बांझ है, बट दे आर प्रेइंग, और लिखा है कि तेरी प्रार्थना सुन ली गई। हालेलुया। सो केवल एक हिंदी में एक कहावत है कि एक अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता है ना। हिंदी को जानते हो तो वो भाड़ क्या होता है? वो जो भड़भुंजा है ना, वो रेत में क्या करता है? रेत को गर्म करता है, उसमें वो चने विने डालते हैं। तो बोलता है कि एक चना जो है वो उससे कुछ काम नहीं होने वाला है, उसको इतना तो भी चाहिए, है ना। तो अकेला याजक कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर के लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं। आमीन। जैसे मैंने बताया था कि यदि आप चूल्हा जलाते हैं, चूल जलाते हैं, तो क्या करते हैं? एक लकड़ी से काम होता है क्या? एक लकड़ी से नहीं होता है, कम से कम 2 लकड़ियां लगती है, और ज्यादा रहेंगी तो ज्यादा उसकी अंगार निकलती है। आमीन। सो तू उसका नाम यूहन्ना रखना, और वो एलिया की सामत में होकर चलेगा। और 18 वचन में क्या लिखा हुआ है? जकरिया ने स्वर्गदूत से पूछा, यह मैं कैसे जानूं? क्योंकि मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ और मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई। पत्नी भी बूढ़ी हो गई, मैं भी बूढ़ा हो गया। बट स्टिल ही इज प्रेइंग, लेकिन वो फेथ की कमी आ गई है। आमीन। हम प्रार्थना तो कर रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर विश्वास की कमी है। यहाँ जकरिया भी वही बोल रहा है कि अभी कैसे होगा?
कैसे होगा? पता नहीं कैसे होगा। तो क्या बोल रहा है 19 वचन में, क्या लिखा हुआ? स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया हाँ, कि मैं जिब्राइल हूँ। मैं जिब्राइल हूँ, मैं जिब्राइल हूँ, और जो परमेश्वर के सामने खड़ा हूँ, हाँ, और मैं तुझसे बातें करने और तुझे ये सुसमाचार सुनाने को भेजा गया हूँ। ओ, मैं तुझसे बातें करने और सुसमाचार सुनाने को भेजा गया हूँ। हालेलुया। और आगे, और देख, जिस दिन तक ये बातें पूरी ना बोले हाँ, उस दिन तक तू मौन मौन रहेगा, और बोल ना सकेगा। हाँ, इसलिए कि तूने मेरी बातों को हाँ, अपने समय पर पूरी होंगी प्रतीति ना की। हालेलुया। यहाँ पर हम देख रहे हैं दर्शन में एक स्वर्गदूत आया, एक एंजल आया, एक एंजल आई है, दूसरे ने आई। तो वो एंजल आया, वो जो देवदूत है वो वहां पर आ गया है, आके खड़ा हो गया है, और वो परमेश्वर बोलता है कि परमेश्वर की तरफ से आया हूं, मैं भेजा गया हूं, अपने आप से नहीं आया। लेकिन व्हेन वी प्रे, जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर अपने दूतों को भेज करके और काम करता है। आमीन, हालेलुया। यदि आप बोलेंगे यीशु के नाम से मैं दुष्ट शक्तियों को बांध देता हूं, तो आप कुछ नहीं कर रहे, आप केवल बोल रहे हैं, है ना। वचन में क्या लिखा हुआ है? मत्ती के 18:18 में, जो कुछ पीटर से क्या बोला, पतरस से क्या बोला, जो कुछ तुम मेरे नाम से बांधोगे वो स्वर्ग में बन जाएगा। स्वर्ग में बन जाएगा मतलब देवदूत आएंगे, स्वर्गदूत आएंगे और उस शैतान की ताकत को बांधेंगे। आमीन। यू डू नॉट हैव टू डू एनीथिंग। एक विश्वास रखो और एक मुंह के वचनों को रखो। यदि आप बोलोगे नहीं तो कुछ नहीं होने वाला है। आमीन। क्योंकि बोलने, वचन के द्वारा परमेश्वर ने सृष्टि के निर्माण किया है, वचन के द्वारा शैतान के पर विजय पाई जाए, वो परीक्षा ले रहा था। आमीन। सो ये स्वर्गदूत को भेज करके परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया है। हालेलुया। बी एनकरेज, आप आज की सुबह में उत्तेजित हो जाएं, क्योंकि परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है। परमेश्वर अपने देवदूतों को भेज करके आपसे बात करना चाहता है, आपको दर्शन देना चाहता है, आपकी आंखों को खोलना चाहता है, आपके कानों को खोलना चाहता है, आपकी जीभ जो बंधी हुई है उसको खोलना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। एक और वचन देखें, लूक का 1 अध्याय और 26 से 28 वचन पढ़े। 6वें महीने में हाँ, परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया। हेलो, हेलो, मेरे साथ बोलिए, स्वर्गदूत भेजा गया। आमीन। वो स्वर्गदूत भेजा गया आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर लेकर के, आपको शुभ समाचार सुनाने के लिए वो भेजा गया। हालेलुया। परमेश्वर, लिखा हुआ है कि एक कुंवारी के पास भेजा गया, और आगे, जिसकी मंगनी यूसुफ नाम दाऊद के घराने के पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। हाँ, और स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, हाँ, आनंद और जय तेरी हो। आनंद और जय। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा। हालेलुया। वो गूंगा नहीं है, मुका नहीं है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर की तरफ से संदेश लेकर के आया है। और आगे पढ़ें। आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। हाँ, और 30 वचन। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हाँ, हे मरियम, हाँ, भयभीत न हो, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। हालेलुया। शुभ वर्तमान, शुभ संदेश वो परमेश्वर के लोगों को दे रहा है। और आगे, और देख, तू गर्भवती होगी हम्म, और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। जकरिया से कहा तू उसका नाम यूहन्ना रखना। हालेलुया। एवरीथिंग इज वेल सेटल्ड। वो परमेश्वर की ओर से डिसाइड हुआ है कि यूहन्ना का नाम यूहन्ना रखना है, यीशु, मरियम का जो बेटा होगा उसका नाम यीशु रखना है। इट इज प्री डिसाइडेड, उस स्वर्ग में डिसाइड हो गया है। आमीन। वहां से जीआर निकल गया। आमीन। जीआर आते ना, गवर्नमेंट रेजोल्यूशंस, गवर्नमेंट के जो आदेश हैं वो आते, वैसे ही ये आदेश स्वर्ग से डिसाइड हो गया। गवर्नमेंट के जीआर तो रिवाइज होते हैं, लेकिन जो परमेश्वर का जो जीआर है
वो रिवाइज नहीं होता है, वो HR है, हेवंस रेजोल्यूशन। आमेन, हालेलुया। वो कभी भी बदलता नहीं। हम देखेंगे, लास्ट वीक भी हमने देखा था, आज भी देखेंगे। तो लूक का 1 अध्याय 35 वचन। हाँ, अभी मेरी जो है वो घबरा गई है, वो कैसे होगा, बोलती क्या होगा। तो स्वर्गदूत उसको उत्तर दे रहा है, क्या बोल रहा है? पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ्य तुझ पर छाया करेगी। हालेलुया। इट इज प्री डिसाइडेड। मेरी मरियम जो है वो प्रभु यीशु मसीह की मदर बनेगी। इट वॉज प्री डिसाइडेड। आमेन, हालेलुया। और परमप्रधान की सामर्थ उस पर छाया करेगी। इससे वो पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है, परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। परमेश्वर का पवित्र पुत्र कहलाएगा। और देख, और तेरी कुटुंबिनी इलीशिबा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने उसको भी बुढ़ापे में पुत्र होने जा रहा है। उसको भी बोला, इसको भी बोला। आमेन। उस शुभ संदेश मेरी को भी सुना दिया, मरियम को भी सुना दिया। आमेन। और आगे 37। क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता है। एक ट्रांसलेशन में लिखा हुआ है कि वो वचन जो है वो असंभव नहीं होता। हालेलुया। एक कुंवारी माता जो है, जो जवान है, उसको एक पुत्र हो रहा है। और आगे 38 वचन भी पढ़ते हैं। मरियम ने कहा, देख, प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। शी एक्सेप्टेड द प्रोफेटिक वर्ड। हालेलुया। उसने वो जो भविष्यवाणी के जो वचन है उसको ग्रहण कर लिया। तेरे वचन के अनुसार हो, बिकॉज शी अंडरस्टूड। उसको समझ में आ गया कि वो प्रोफेसी जो है, जो भविष्यवाणी है, वो मेरे लिए है। हालेलुया। Many times we see, हम स्वप्न देखते हैं, हम दर्शनों को देखते हैं, लेकिन जैसे लास्ट वीक में बोल रहा था, लास्ट फ्राइडे को भी मैंने उस चीज के बारे में बोला था, स्पिरिचुअल, क्या था वो वर्ड? प्रोफेटिक, क्या वर्ड था वो? इंप्रेशन, प्रोफेटिक इंप्रेशन। सो ये जो प्रोफेटिक इंप्रेशन है वो थोड़ी देर के लिए आता है, थोड़ी देर के लिए, ऐसा है ना। ब्लिंकिट आज का ब्लिंकिट बहुत चल रहा है, जेप्टो ब्लिंकिट, 5 मिनट, लेकिन वो 5 मिनट भी नहीं लेता है। फॉर अ फ्यू सेकेंड्स और माइक्रो सेकेंड्स के लिए वो एक दृश्य आपके सामने आएगा। एंड आई सॉ, आज जब आराधना कर रहे थे, मैंने देखा कुछ लोग जो है घुटनों पे और झुक करके परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, झुक करके, झुके हुए। और एक नहीं, बहुत से लोग थे जो यहाँ पर उपस्थित हैं, स्पिरिचुअली दे वर वर्शिपिंग गॉड। आमेन। दंडवत करके, घुटनों पे आके, झुक के और परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। हालेलुया। जैसा परमेश्वर तू चाहता है वैसा मेरे साथ हो। और तब स्वर्गदूत जो था उसका ड्यूटी खत्म हो गया, चला गया। लास्ट टाइम हमने देखा था पीटर को उसने वहां से छुड़ाया, बंधनों से छुड़ाया, जेल से छुड़ाया, बाहर कर दिया, चला गया, उसका ड्यूटी हो गया। आमेन, हालेलुया। एक और वचन देखें, इसी का 57 वचन, लूक 1:57। इलीशिबा के जन्म का समय पूरा हुआ, हाँ, और वो पुत्र जनी। हाँ, उसके पड़ोसियों और कुटुंबियों ने यह सुनकर, हाँ, प्रभु ने उस पर बड़ी दया की है, हाँ, उसके साथ आनंदित हुए। आमेन। और 67 भी देखें, 67 उसका पिता जकरिया पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया और भविष्यवाणी करने। यदि आप पढ़ेंगे तो पाएंगे कि उसका मुंह बंद हो गया था, क्योंकि उसने विश्वास नहीं किया था। जकरिया ने विश्वास नहीं किया था कि मैं तो बुढ़ा हो गया, मेरी बीवी बांझ है, हम नहीं बच्चा पैदा कर सकते, लेकिन हो गया। और लिखा है कि यदि आप पढ़ेंगे तो लिखा है कि जब 6वें महीने में जब मेरी जो मरियम थी
वो एलिशबा के पास मिलने के लिए गई और उसने कहा प्रेज द लॉर्ड, और वैसे ही उसके गर्भ में पवित्र आत्मा के द्वारा वो बच्चा जो था उसको अभिषेक मिल गया। आमेन। ही वॉज फिल्ड विद द होली घोस्ट। आमेन। मैंने बहुत से समय हमने देखा है कई बार जब वो क्या बोलते हैं उसको, गोद भराई करते हैं 7th मंथ में, बहुत से लोगों के लिए जब हमने प्रार्थना की, मेरी भांजी इंदौर में, उसके लिए प्रार्थना की, अरे मामू लात मार रहा है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि जो अभिषेक है वो गर्भ से ही अभिषेक है। आमेन। हालेलुया। सो परमेश्वर जो है, तो यहाँ पे उसकी बोलती बंद हो गई थी जकरिया की, है ना, जकरिया का जुबान बंद हो गई थी, बोल ही नहीं पा रहा था। लेकिन जब पवित्र आत्मा आया, वो लिखा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया, 67 में लिखा हुआ है। आमेन। और वो भविष्यवाणी करने लगा। शायद पहले नहीं किया होगा, लेकिन जब उसका बेटा जन्मा। आमेन। सो एक दर्शन है, और वो दर्शन स्वर्गदूत उसमें प्रकट हो रहे हैं। आमेन। लूक का 2 अध्याय 8 से पढ़े, 8 से। और उस देश में कितने गदरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। हाँ। और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ। हाँ। और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका। प्रभु का एक दूत उनके पास आके खड़ा हो गया है। हालेलुया। हालेलुया। कितने गडरिये थे पता नहीं, लेकिन वो क्या कर रहे थे, वो अपना अभी वो सिक्योरिटी जलाते ना, जला के तापते हैं, गर्मी ठंड ज्यादा हो गई तो वो लोग वही कर रहे थे, वो पहरा दे रहे थे, और प्रभु का एक दूत उनके पास आ गया। आमेन। वो एक दर्शन है। हालेलुया। और 10वां वचन पढ़ें उसका। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। 11 वचन पढ़े। कि आज दाऊद के नगर में हमारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा, और यही मसीह प्रभु है। हाँ, तो यही मसीह प्रभु है। एक आनंद का सुसमाचार, शुभ वर्तमान उन्होंने, स्वर्गदूत ने उनको दे दिया, देवदूत ने दे दिया, और उसको चिन्ह भी बताया। 12 वचन में क्या लिखा हुआ है? और इसका तुम्हारे लिए पता भी बता रहा है। हालेलुया। क्या बता रहा है? कपड़े में लिपटा हुआ, हाँ, चरनी में पढ़ा पाओगे। एड्रेस। आमेन। हालेलुया। सो परमेश्वर सादा काम नहीं करता है। आमेन। फुल प्रूफ। आमेन। और उसी में एक और वचन पढ़े, 2 अध्याय का 25 और 26 वचन। और देखो यरूशलेम में शिमोन नाम एक मनुष्य था। हाँ। और वह मनुष्य धर्मी और भक्त था। और इस्राएल की शांति की बात ढो रहा था। हाँ। और पवित्र आत्मा उस पर था। हाँ। और पवित्र आत्मा ने उसको चेतावनी हुई थी। पवित्र आत्मा उसको चेतावनी हुई थी कि वह जब तक प्रभु के मसीह को न देख मृत्यु को न देखेगा, तब तक ना देखेगा। ये क्या है? दिस वॉज प्रोफेसी। ये एक भविष्यवाणी थी जो कि शमौन के ऊपर हुई थी कि वो जब तक उद्धार करता, जब तक यीशु को नहीं देखेगा, तब तक उसका मृत्यु होने वाला नहीं है। एक और वचन पढ़े, 36 वचन। दिस वॉज प्रॉफिटिक। आमेन। हाँ। अशेर के गोत्र में से हन्ना नाम फनूएल की बेटी एक भविष्यवक्तिन थी। हाँ। क्या थी वो? भविष्यवक्तिन थी। हाँ, प्रॉफिटेस। हाँ। और ब्याह होने के बाद 7 वर्ष अपने पति के साथ रह पाई थी। हाँ। अगला वचन। वह 84 वर्ष से विधवा थी। हाँ। और मंदिर को नहीं छोड़ती थी। हाँ। उपवास और प्रार्थना करके रात दिन उपासना किया करती। 28 वचन। और वह उस घड़ी वहां आकर प्रभु का धन्यवाद करने लगी। हाँ। उन सबों से जो यरूशलेम के छुटकारे की बात जोड़ते थे, उसके विषय में बातें करते। उसके विषय में, किसके विषय में? यीशु के बारे में प्रॉफिटिक वर्ड वो बोल रही है। आमेन। परमेश्वर
अपने लोगों से बात कर रहा है। परमेश्वर देवदूतों के द्वारा दर्शन दे रहा है, देवदूतों को भेज करके दर्शन दे रहा है। परमेश्वर भविष्य में होने वाली बातों को प्रकट कर रहा है। वो प्रोफेट के द्वारा, प्रोफेटिस के द्वारा परमेश्वर ने दर्शन दे करके और अपने बातों को, अपने विचारों को, अपने जो योजनाएं हैं उनको परमेश्वर प्रकट कर रहा है। एक वचन पढ़ें, प्रेरितों के काम, एक्ट्स चैप्टर 9 वर्स 10 to 12। प्रेरितों के काम, प्रेषित 9 अध्याय 10 से 12। दमिश्क में हनन्याह नाम का एक चेला था। उसने प्रभु के दर्शन में कहा, प्रभु ने दर्शन में कहा, हाँ, हे हनन्याह। हाँ, उसने कहा, हाँ प्रभु। हाँ, तब प्रभु ने उससे कहा, हाँ, उस गली में जा। उस गली में जा। एक बार फिर से देखो, उस गली में जा जो सीधी कहलाती है, उस गली में जा जो कि शंकर नगर कहलाता है ना, ये एरिया शंकर नगर है। आमीन। शुभ एड्रेस भी बता रहा है। हाँ, आगे। और यहूदा के घर में शाऊल नाम एक शास्त्री को पूछ ले। हाँ, वो शाऊल को ढूंढने के लिए एड्रेस भी बता दिया। आगे। क्योंकि देख, वह हाँ, प्रार्थना कर रहा है। हाँ, और उसने हनन्याह नाम एक पुरुष को भीतर आते हाँ, अपने ऊपर आते देखा, हाँ, ताकि फिर से दृष्टि पाए। सो परमेश्वर यहाँ बात कर रहा है हनन्याह से, है ना। हनन्याह को परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने खुद दर्शन दिया है। एक और अध्याय निकाले, 10 अध्याय उसका 3 से 6। उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में से देखा। कर्नेलियुस की बात हो रही है। हाँ, दर्शन में देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत मेरे पास भीतर आकर कहता है, हाँ, कि हे कुरनेलियुस, क्या कौन आया है? परमेश्वर का एक देवदूत है, स्वर्गदूत है, जो कि आया है उसको दर्शन में। आमीन। और उसने उसे ध्यान से देखा, हाँ, और डर कर कहा, हाँ, हे प्रभु, क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। 6वां वचन। वह शिमोन चमड़े में धंधे करने वाले के यहाँ पहुंच है, जिसका घर समुद्र के किनारे है। शमौन को जो पतरस कहलाता है, बुलवा ले, वो शमौन चमड़े का धंधा करने वाला है। वो रहता है समुद्र के किनारे, वहां जाके उसको बुलवा ले। हालेलुया। एड्रेस भी दे दिया। आमीन। हालेलुया। ये दर्शन में परमेश्वर दे रहा है। और एक और वचन पढ़े, प्रेरितों के काम 16 अध्याय और 9 वचन। और पौलुस ने रात को एक दर्शन देखा, हाँ, कि एक मकिदुनी पुरुष खड़ा हुआ, हाँ, उससे विनती करके कहता है, हाँ, पार कर मकिदुनिया में आ, हाँ, और हमारी सहायता कर। हालेलुया। दर्शन में परमेश्वर अपने लोगों से बात कर रहा है। हालेलुया। उसने बोला कि जा, वो पौल के लिए प्रार्थना कर। उसकी आंखें बंद हो गई, दिखना बंद हो गया, उसके लिए प्रार्थना कर कि वो देखने लगे। हनन्याह को कहा। परमेश्वर भविष्यवाणियां देता है, और ज्यादातर परमेश्वर दर्शनों के द्वारा भविष्यवाणियां देता है। लास्ट वीक मैंने बोला था, जो स्वप्न है वो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ रेवलेशन। हाईएस्ट फॉर्म मतलब सबसे उच्चतम परमेश्वर का तरीका है किसी चीज को प्रकट करने का। और जो दर्शन है वो परमेश्वर का सबसे उच्चतम तरीका है दृष्टि के द्वारा बात करने का, देखने के द्वारा। आमीन। एंड थर्ड चीज है प्रोफेसी, यानी कि भविष्यवाणी, जो परमेश्वर आने वाले चीजों के बारे में बताता है, जो आपकी समस्याओं को प्रकट करता है। सो गॉड गिव्स प्रोफेसीज टू हिज पीपल। उसके लोगों को परमेश्वर भविष्यवाणियों के द्वारा बात करता है। अय्यूब का 33 अध्याय 14 और 15 वचन पढ़े। 33 अध्याय चैप्टर 33, अय्यूब 33 अध्याय
14 आणि 15। क्योंकि ईश्वर तो एक क्या वरन 2 बार बोलता है, परमेश्वर तो एक क्या 2 बार बोलता है, परंतु लोग उस पर चित्त नहीं लगाते। परंतु लोग उस पर चित्त नहीं लगाते। हालेलुया। जकरिया जो था उसको बोला, तो बोलते कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा, कसं काय होणार, हा शक्य नहीं, लेकिन मेरे लिए जो असंभव है वो परमेश्वर के लिए संभव है। वचन में लिखा हुआ है मार्क 10:27 वचन में कि मनुष्य के लिए असंभव हो सकता है लेकिन परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। हालेलुया। एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर देम दैट बिलीव। हालेलुया। जे विश्वास करता त्यांच्यासाठी सगळं शक्य आहे। हालेलुया। यदि आपको कुछ असंभव दिख रहा है, परमेश्वर जो बोलता है, परमेश्वर एक बार बोलता है वरन 2 बार भी बोलता है, लेकिन लोग उस पर चित्त नहीं लगाते। हालेलुया, हालेलुया। बिकॉज ऑफ अनबिलीफ, हम विश्वास नहीं करते, इसलिए वो उसको ध्यान ही नहीं देते। प्रभु कुछ प्रोफेसी बता रहा है, ध्यान ही नहीं दे रहे। प्रभु कुछ दिखा रहा दर्शन, ध्यान ही नहीं दे रहे। प्रभु ने कुछ स्वप्न दिखाया है, ध्यान नहीं दे रहे। परमेश्वर एक बार क्या 2 बार बोलता है। बहुत से स्वप्न हैं जिनका इंटरप्रिटेशन की जरूरत होती है ना। कुछ चीजें जो है यहाँ पर हम देख रहे थे कि हर चीज जो है वो रिलेवेंट है या किसी से संबंधित है, कुछ होने जा रहा है वो है, लेकिन कुछ चीजें मैंने बताया था लास्ट टाइम कि सिंबॉलिक होते हैं, है ना, सिंबॉलिक होते हैं। सिंबॉलिक मतलब चिन्ह के रूप में। जैसा यूसुफ जब था तो फिरौन राजा को वो जो 2 कैदियों ने जो स्वप्न देखा उसके बारे में, जो नबूकदनेस्सर ने जो स्वप्न देखा, इट वाज सिंबॉलिक, है ना। मूर्ति देखी, ये देखा, वो देखा, सिंबॉलिक था। वो डायरेक्ट बात नहीं किया था परमेश्वर ने, सिंबॉलिक है। लेकिन लिखा है कि परमेश्वर एक बार क्या 2 बार बोलता है। फिरौन से 2 बार बोल दिया, आमीन। लेकिन लोग उस पर चित्त नहीं लगाते। अलर्ट हो जाए, परमेश्वर के लोगों, अलर्ट हो जाइए। यदि आप कोई स्वप्न देख रहे हैं, यदि आपको कोई दर्शन परमेश्वर दे रहा है, यदि कोई प्रॉफिट आके आपके ऊपर हाथ रख के कुछ बोल रहा है, उस पर विश्वास करिए, विश्वास के साथ में यहाँ ले लो। आमीन। जब आप अपने दिल में उसको ले लेंगे, कोई चंगाई के लिए आपके लिए प्रार्थना करा, उसको ले लीजिए, विश्वास के साथ ले लीजिए। हाँ, मैं चंगा हो गया हूं। आमीन। हम लोग गए थे आजी के यहाँ, है ना, बाबा के लिए प्रार्थना किए थे और उनके पैर में दर्द हो रहा था। फिर फोन किया तो बोले कि तेरा बड़ा वाटता है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि विश्वास के साथ में उस चंगाई को ग्रहण कर लिया है, तो चित्त नहीं लगाते लोग। और आगे स्वप्न में रात को दिए दर्शन में जब मनुष्य घोर निद्रा में पड़े रहते हैं या बिछौनों पे सो रहे हैं, तब मनुष्यों के कान खोलता है, तब मनुष्यों के कान खोलता है। हालेलुया। और उनकी शिक्षा पर और उनके शिक्षण के ऊपर मोहर लगाता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर एक बार नहीं वरन 2 बार बोलता है, 4 बार बोलता है, लेकिन लोग उस पर चित्त नहीं लगाते। वी आर इग्नोरेंट। हम उसको इग्नोर कर देते हैं कि प्रभु बात कर रहा है, करना होगा। नहीं बाबा, अपन आपले हे रील बघत रहा है। कितना टाइम रील में बताते, कितना टाइम बाइबल पढ़ने में बिताते। जस्ट कैलकुलेट इट। आमीन। ये आपसे बात करते हैं, ये सच्ची बात करेगा,
लेकिन रील में आपको बरगलाएगा, आपको झूठी बातें करेगा, आपका टाइम चुराएगा शैतान। आमीन, हालेलुया। यूहन्ना का 10 अध्याय 27 वचन पढ़े। जॉन चैप्टर 10 वर्स 27। यूहन्ना 10:27। 10:27। तो मेरी प्रतीति ना करो। हाँ, परंतु यदि मैं करता हूँ हाँ, तो चाहे मेरी प्रतीति ना भी करो, परंतु उन कामों की तो प्रतीति करो, हाँ, ताकि तुम जानो और समझो कि पिता मुझ में है और मैं पिता में हूँ। मैं पिता में हूँ। वहां पर कहीं लिखा है, देखे, यस 37, सॉरी। मेरी भेड़ मेरा शब्द सुनती है, मेरी भेड़ मेरा शब्द सुनती मेरा शब्द सुनती है। कौन है भेड़? है क्या यहाँ कोई भेड़ जो प्रभु को बिलोंग करती है? वो मेरा चरवाहा है, मैं तो हूं बाबा उसकी भेड़। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मेरी भेड़ मेरा शब्द सुनती है, मैं उन्हें जानता हूँ, मैं उन्हें जानता हूं। सो मेरी भेड़ मेरा शब्द सुनती है। परमेश्वर की भेड़ है, परमेश्वर का शब्द सुनो, परमेश्वर का शब्द सुनो, उसकी आवाज सुनो, उसके दर्शनों को देखो। मेरी भेड़ मेरा शब्द सुनती है। जितने भी विश्वासी हैं सब परमेश्वर की भेड़ हैं। आमीन। और हर एक से परमेश्वर बात करना चाहता है। 100%, 100%, आई अश्योर यू, कि प्रभु बात करना चाहता है। बी एनकरेज। आज इस बात को ग्रहण कर लीजिए कि प्रभु आपसे बात करना चाहता है। परमेश्वर एक बार बोलता है, वरन 2 बार बोलता है, लेकिन लोग उस पर चित्त नहीं लगाते। क्या आप उनमें से एक हैं? क्या मैं उनमें से एक हूं? हालेलुया। उस पर चित्त नहीं लगा रहे, परमेश्वर की सुन ही नहीं रहे। मेरी भेड़ मेरा शब्द सुनती है। और लास्ट वीक हमने देखा था दानियल के 1:17 में कि परमेश्वर ने उन 4 जवानों को क्या किया था? सब शास्त्रों और सब प्रकार की विद्याओं में और बुद्धिमानी और प्रवीणता दी, और दानियल सब प्रकार के दर्शन और सपनों का अर्थ बताने का ज्ञानी हो गया। आमीन। कब? When we walk in the presence of God, जब हम प्रभु के आवाज को कब सुनेंगे? जब प्रभु की संगति में हम चलेंगे। कितना चल रहे, कितना चल रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। याकूब 1:5 में लिखा है, यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो वो परमेश्वर से मांगे और वो बिना उलाहना दिए हुए देता है। हालेलुया। उसका 17 वचन पढ़े हुए, याकूब 1:17, जेम्स 1:17, याकूबाचे पत्र 1 अध्याय 17 वचन। लास्ट वीक भी हम हर एक अच्छा वरदान, अच्छा वरदान, आमीन, अच्छा वरदान, मेरे साथ बोलिए, अच्छा वरदान। हाँ, और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है। हालेलुया। ऊपर से म्हणजे टेरेस पे से कोई फेंक रहा है क्या? नहीं, स्वर्ग से दे रहा ना परमेश्वर, फोकट। लेकिन हम ध्यान ही नहीं दे रहे। और आगे, और ज्योतियों के पिता की ओर से, ज्योतियों का पिता कौन है? मेरा परमेश्वर है, मेरा यीशु है, उसकी तरफ से मिल रहा है। आमीन। और जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है, ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है। पिछले हफ्ते भी हमने पढ़ा था, जो दान परमेश्वर ने दे दिया उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। शैतान के बाप का अधिकार नहीं है, ताकत नहीं है कि वो कुछ कर सके। आमीन। तो ना कोई परिवर्तन हो सकता है, और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। उसकी जो छाया के समान बदलता नहीं है। आमीन। इधर से गए ये छाया लंबी हो गई, इधर से गए छाया छोटी हो गई, वैसा बदलता नहीं। परमेश्वर ने जो दे दिया वरदान आपको, वो दे दिया। अय्यूब का 33 अध्याय 16 से 18, अय्यूब 33 16 से 18।
तब वह मनुष्यों के कान खोलता है। कब कब खोलता है? जब हम सो रहे हैं। इससे पहले हमने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले, है ना? तो मनुष्यों के क्या करता है? कान खोलता है और उनकी शिक्षा पर मोहर लगाता है। हाँ, जिससे वह मनुष्य को उसके संकल्प से रोके और गर्व को मनुष्य से दूर करे। और आगे वह उसके प्राण को गड्ढे से बचाता है और उसके जीवन को कड़क ईमान से बचाता है। आमेन। सो ये बचाने के लिए परमेश्वर हमें कर रहा है। परमेश्वर अपने लोगों को, अपनी भेड़ों को तैयार करना चाहता है। आर यू रेडी? क्या हम तैयार हैं? क्या हम तैयार हैं? क्या हम तैयार हैं? जब हारून और मरियम ने, गिनती के 12 अध्याय में 6 से 8 में लिखा हुआ है कि जब हारून और मरियम ने बोला कि क्या मूसा से ही बात करेगा क्या परमेश्वर? लेकिन आज का समय है, आज का समय, आई वॉन्ट टू चैलेंज यू। आज की सुबह में आपको चैलेंज करना चाहता हूं कि परमेश्वर लिखा कि मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है। तो वहां क्या लिखा हुआ है? गिनती 12:6 से लिखा हुआ है कि यदि कोई तुम में भविष्यद्वक्ता है तो मैं यहोवा कैसे प्रकट करूंगा? दर्शन के द्वारा अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। आमेन। आर यू प्रिपेयर्ड? क्या आप उस प्रभु के दर्शनों को ग्रहण करने के लिए तैयार हैं? या आगे दर्शन के द्वारा प्रकट करूंगा और वह स्वप्न में उससे बात करूंगा। या तो दर्शन में फेस टू फेस, एंजल को भेज दिया, दर्शन को भेजा, दर्शन को लेके, और या तो स्वप्न में बात करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर हमसे बातचीत करना चाहता है। और लिखा है मोसेस ऐसा नहीं, मोशे ऐसा नहीं है, मैं उससे फेस टू फेस बात करता हूं। आज समय है, अपने आप को तैयार करिए। यीशु के जन्म का त्योहार हम मनाने जा रहे हैं। आर वी रेडी टू एक्सेप्ट द विजन्स एंड द ड्रीम्स एंड द प्रोफेसीज हमारी लाइफ में? हम उन दर्शनों को, उन स्वप्नों को जो परमेश्वर की ओर से दिए जाते हैं, क्या हम लेने के लिए तैयार हैं? या हम जकरिया की तरह बोल रहे, प्रभु मैं तो बुढ़ा हो गया। आमेन। नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर गॉड। और मार्क 9:23 में लिखा हुआ है कि जो विश्वास करते हैं, जो विश्वास करते हैं उनके लिए भी कुछ भी असंभव नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के लिए तो कुछ नहीं है असंभव, लेकिन जो विश्वास करते हैं उनके लिए भी कुछ भी असंभव नहीं है। वचन में लिखा हुआ है, होशे 4:6 में लिखा हुआ है, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई है। My people are being destroyed because of the lack of knowledge, lack of knowledge, lack of knowledge। ये वचन आपसे बात करेगा। और जो प्रोफेसीज है, जो ड्रीम्स है, जो दर्शन है, वो इसको पढ़ोगे तो ही मिलेगा। आमेन। दिस इज द प्रूफ जो कि आपके जीवन में आना चाहिए, मेरे ज्ञान के न होने से। बिकॉज my people are being destroyed because of the lack of knowledge, because your priests have rejected knowledge। तुम्हारे जो प्रीस्ट है उन्होंने वो ज्ञान को, नॉलेज को रिजेक्ट कर दिया है। आई एम द प्रीस्ट, यू आर द प्रीस्ट, वचन में लिखा हुआ है। आमेन। प्रकाशित वाक्य 1:6 में लिखा है कि जो हमें परमेश्वर ने प्रीस्ट बनाया है।
याजक बनाया है। आमीन। मेरे साथ बोलिए, मैं जीवित परमेश्वर का याजक हूं। I am the priest of the most holy God. Amen. We are the royal priest. पीटर बोलता है रॉयल प्रीस्ट है, मतलब राजकीय, राजा के। Amen. वो राजा है, उसके हम प्रीस्ट हैं, हम याजक हैं। Amen. लेकिन हम यदि हमें नॉलेज नहीं चाहिए, हम परमेश्वर के वचनों को सुनना नहीं चाहते, ऑनलाइन हो रहा है, ब्रदर नवीन जी तोड़ के सिखाते, मुश्किल से 5-6 लोग उसमें ज्वाइन हो रहे हैं। क्या हम उस परमेश्वर के नॉलेज को लेना नहीं चाहते? क्या हम आत्मिक रूप से पढ़ना नहीं चाहते? चेंज योर एटीट्यूड। ये जो हम परमेश्वर के प्रति जो उदासीनता दिखाते हैं, लीव दैट। प्रभु का आना बहुत नजदीक है। बी प्रिपेयर्ड, बी प्रिपेयर्ड। परमेश्वर के धार्मिकता और उसके राज्य की हम खोज करें तो सारी वस्तु मिल जाएंगी, लेकिन हम दूसरी वस्तुओं के खोज में रहते। परमेश्वर एक बाजू पढ़ा है, बेचारा बाइबल पढ़ी है, परमेश्वर बोला खोलना बेटा, खोला लॉटरी, आज का वचन। नहीं तो बाइबल लवर्स कैलेंडर है। हाँ, आज कितनी तारीख है? हाँ, वचन माझ्यासाठी चला वर चले, है ना। परमेश्वर के वचनों में बढ़ने की कोशिश करें। फ्री है, वो रील मत देखो। आई चैलेंज यू, रील मत देखो। बहुत कुछ है जो कि खराब है, बहुत कुछ है जो कि आपको परमेश्वर से दूर भटकाएगा, उसकी सच्चाई, सच्चे वचनों से आपको दूर लेके जाएगा। द पीपल आर पेरिश्ड, पीपल पेरिश बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज। सो परमेश्वर जो है, जो दर्शन है, मैंने बताया स्वप्न कब देखते हैं? जब हम नींद में होते हैं। लेकिन दर्शन जो है वो गिनती का 24 अध्याय 16 वचन निकालिए। गिनती 24:16, गणना नंबर्स 24:16। ईश्वर के वचनों का सुनने वाला, वचनों का सुनने वाला, परम प्रधान के ज्ञान का जानने वाला, वो दंडवत में पड़ा हुआ खाली खुली हुई आंखों से हाँ, शक्तिमान का दर्शन पाता है। ओ परमेश्वर के वचनों का सुनने वाला मतलब प्रभु के वचनों, कान में प्रभु उसको बोल रहा है, और परम प्रधान के ज्ञान को, परम प्रधान के ज्ञान को जानने वाला। आमीन। जो दंडवत में पड़ा हुआ खुली आंखों से, हालेलुया, जकरिया खुली आंखों से देख रहा है, स्वर्गदूतों ने खुली आंखों से देखा है, मरियम के पास में वो गया, खुली आंखों से देखा। यूसुफ को स्वप्न में दिखाई दिया, लेकिन मरियम को स्वर्गदूत ने साक्षात उसे आकर के बताया है, जकरिया को साक्षात आकर के बताया है। खुली आंखों से परमेश्वर सर्वशक्तिमान का दर्शन पाने वाला है, उसकी ये वाणी है। प्रोवर्ब्स 29, नीति सूत्र, नीति वचन 29 अध्याय और शायद 18 वचन देखें। जहाँ दर्शन की बात नहीं होती, जहां दर्शन की बात नहीं होती, वहाँ लोग निरंकुश हो जाते हैं। वहां लोग निरंकुश हो जाते हैं। यहां लिखा है इंग्लिश में, वेयर देयर इज नो प्रॉफिटिक विजन, प्रॉफिटिक विजन, जहां भविष्यवाणी के का दर्शन नहीं हो। प्रॉफिटिक विजन, केवल दर्शन की बात नहीं है। जहां प्रॉफिटिक विजन नहीं है, वो दर्शन नहीं है,
वहां लोग नष्ट हो जाते, पीपल पेरिश, नष्ट हो जा रहे। क्या हम तैयार हैं प्रभु के दर्शनों को अपने जीवन में लेने के लिए? हालेलुया। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हबक्कूक के 2 अध्याय में लिखा हुआ है, हबक्कूक 2 और 3, फिर यहोवा ने मुझसे कहा, दर्शन की बात लिख ले, वरन पटियाओं पर साफ साफ लिख दे कि वे दौड़ते हुए भी सहज से पढ़ी जाए, क्योंकि दर्शन की बात नियत समय में पूरी होने वाली है। हालेलुया, 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 हालेलुया। पर क्योंकि दर्शन की बात नियत समय में पूरी होने वाली है, वरन इसके पूरे होने का समय वेग से आ रहा है। यदि आपके ऊपर कुछ प्रोफेसी हुई है, वो बहुत तीव्रता के साथ में वो समय आ रहा है, और इसमें कोई धोखा नहीं होगा। चाहे इसमें विलंब हो सकता है, तो भी उसकी बाट जोते रहना, क्योंकि वह निश्चय पूरी होगी, उसमें देर नहीं होगी। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमसे बात करना चाहता है। आर यू रेडी? आर यू रेडी? हालेलुया। कैन वी स्टैंड अप? हम अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, और मैं चाहता हूं कि हमारी क्वायर टीम आए सामने, और हम उस गीत को गाएं, जहां से मैं तुझे देख सकूं, जहां से मैं तुझे सुन सकूं। प्रभु तेरे करीब में मैं आना चाहता हूं, तेरे करीब में आना चाहता हूं, जहां तेरी बातों को बोल सकूं, जहां तेरे दर्शनों को देख सकूं, जहां तेरे स्वप्नों को मैं देख सकूं। ऐ प्रभु, तेरे और करीब। ई माइनर हो गया, ई माइनर हो गया शायद, स्ट्रिंग टूट गया।